नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक क्या है आप सभी लोग यूट्यूब के थंबनेल से पता पा गए हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है काल। ठीक है, काल का मतलब होता है समय। जिस समय के इंतज़ार में आपकी आंखें पथरा गई हैं, जिस सफलता के इंतज़ार में आप मेहनत कर रहे हैं, उसी समय को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये समय जो है वर्तमान में भी हो सकता है, भूत में भी हो सकता है और भविष्य में भी हो सकता है। तो वर्तमान को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रगड़ेंगे, भविष्य उतना ही चमकता हुआ दिखाई देगा। ऐसी बातें आप सभी लोग सुने हैं, जाने हैं, परखे हैं, समझे हैं। लेकिन आज काल को जो है पढ़ने जा रहे हैं, उस काल को पढ़ने जा रहे हैं जिस काल के लिए हम लोग परेशान हैं, जिस समय के लिए हम लोग परेशान हैं कि वो समय कब आएगा कि जब हम अपने माता पिता के सपनों को पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसा मेरा कहने का आदत नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो करिएगा, नहीं अच्छा लगता है मत करिएगा। ठीक है, इस काल को पढ़ने के लिए आप जो है किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपका जो है 1 घंटा समय पूरा लॉस हो जाएगा और आप इसी काल को पढ़ पाएंगे जिस काल को मैं पूरे 10 मिनट में आपके दिमाग में फिट करने वाला हूँ। मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यह क्लास जो काल पढ़ाया जा रहा है, पूरी क्लास 7 क्लासेज पीछे हो चुकी हैं। आपने अगर नहीं देखा है जाकर देखिएगा। ठीक है, और 8वीं क्लास है ये। इससे पहले की क्लासेज आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपके दिमाग में फिट होगा। समझ में आया ना? आइए चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और पढ़ते हैं काल होता क्या है। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। मित्रों, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो कुछ भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मनोविज्ञान हो, ठीक है, कुछ भी सब्जेक्ट हो, ये सभी सब्जेक्ट जो है, जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी ऐसा नहीं है मैंने यूपी पुलिस लिख दिया तो यूपी पुलिस में नहीं आएगा, यूपी लेखपाल में भी यही हिंदी आएगी। और यूपी लेखपाल के सेपरेट पढ़ने के लिए आप इधर उधर दौड़ेंगे। ठीक है, तो यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी और यूपीएसआई में यही काल यहीं से पूछा जाएगा और यहीं से 100% दावा करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन में फंसा के दिखा सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम बताते हैं काल की परिभाषा को। काल की परिभाषा, और मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये सभी पीडीएफ नोट्स आपको निशांत ज्ञान टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने निशांत ज्ञान टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस परिभाषा को पढ़िएगा। काल का मतलब होता है समय। क्रिया के जिस काल रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। बहुत ही आसानी से इस परिभाषा को आप रट लिए होंगे और इसमें कुछ है भी नहीं। काल का मतलब जब होता है समय तो काल का मतलब समय, क्रिया के जिस काल रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समय कहते हैं, काल कहते हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं। सब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछा जा सकता है कि भैया ये बताइए कि काल कितने प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि काल कितने प्रकार का होता है, लेकिन अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उसे इंपॉर्टेंट बता दूंगा। काल जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है और आप सभी लोग जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसे भूतकाल कहते हैं। जो वर्तमान में आपका संघर्ष चल रहा है, वर्तमान में आपका जो संघर्ष चल रहा है, वर्तमान में खींचातानी की स्थिति चल रही है, जद्दोजहद चल रहा है, जीवन के साथ संघर्ष चल रहा है, उसे कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, आगे आने वाले समय में आप जिस तरीके का संघर्ष करेंगे, आने वाला भविष्य, आने वाला समय जो आएगा वही आपका भविष्य कहलाता है। जो चीज़ें, जो बचपना आपने गुजार दिया है गांव की तंग गलियों में और गांव के खेत और खलिहानों में घुमाते हुए, उस काल को कहते हैं भूतकाल। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तजुर्बा, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भूतकाल की। मैंने बताया कि भूतकाल किसे कहते हैं? जो काल समाप्त हो चुका है, गांव की गलियों में घूम चुका है, गांव की सड़कों पर साइकिल चला चुका है, ठीक है, उस काल को भूतकाल कहते हैं। जो काल हम लोगों ने कक्षा 1, 2, 4, 3 की पढ़ाई में गुजार दिया है, ठीक है, उसे ही कहते हैं भूतकाल। मैंने पीछे अभी जस्ट जो शब्द बोला है वो भी अब भूत हो चुका है। भूत मतलब भूत जो लौट के कभी वापस न आए। ठीक है, भूत को कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो लौट के कभी वापस न आए वही होता है भूत। क्रिया के, ध्यान से सुनिएगा, क्रिया के
जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? भूतकाल। जिस रूप से कार्य समाप्ति का बोध होता है उसे कहलाता है भूतकाल। आसानी से समझिएगा, यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट है यह है भूतकाल के भेद। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो काल कितने प्रकार के हो, तो सब बता ले जाएंगे। ये पूछा जा सकता है आपसे कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो आसानी से आप लोग उत्तर दीजिएगा कि भैया भूतकाल जो है कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है? वो होता है सामान्य भूतकाल। कौन कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है आसन्न भूतकाल। तीसरा होता है अपूर्ण भूतकाल। चौथा होता है पूर्ण भूतकाल। पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल। और छठा होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, इन सभी हिंदी का एक ऐसा टॉपिक होता है कि उसके बातों से ही, उसके शब्दों से ही स्पष्ट हो जाता है वो क्या बताना चाहता है। लेकिन यही है कि आपको जो है मेहनत करनी है, आपको शब्दकोश अच्छा रखना है। चलिए एक एक टॉपिक पर बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है। यूपी पुलिस में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, भूतकाल कितने प्रकार का होता है। कुछ लोग अभी कहेंगे भैया आपने जो पढ़ाया है कक्षा 7वीं की किताब में मिल जाएगा। हाँ भैया, मैंने क्रिया विशेषण पढ़ाया था, तो जो क्रिया विशेषण में जो बेसिक होता है वही बेसिक मैंने बताया था। आप लोगों में सबसे ज़्यादा दिक्कत जानते हो क्या है? आप लोग सामने वाले की गलती निकालते हैं, अपनी गलती कभी नहीं देखेंगे मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, किस वजह से मात खा रहा हूँ। आप सामने वाले की गलती निकालते हैं। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। आइए चलिए एक एक पर हम बात करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सामान्य भूतकाल। क्या लिखा गया है? सामान्य भूतकाल किसे कहा जाता है? क्या है? सामान्य भूतकाल। सामान्य के मतलब होता है सामान्य, मतलब साधारण। क्रिया के जिस रूप से, ध्यान से पढ़िएगा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो, निश्चित ज्ञान ना हो लेकिन वो वक्त बीत गया हो। बीते हुए वक्त का समय का निश्चित ज्ञान ना हो लेकिन वो वक्त बीत गया हो। ठीक है, और वो सामान्य एक साधारण सेंटेंस में लिखा गया वाक्य हो, जैसे श्याम गया, राधा आई, सीता नाची, वह गाई। ठीक है, इस तरीके के जो सामान्य होते हैं, राम बाजार गया। ठीक है, राम बाजार गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हो गए हैं। ठीक है, हो गए, पहले हुए थे, हो गए। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की मृत्यु हो गई। इन सभी जो सामान्य रूप से बातें होती हैं और लेकिन वो बीत गई हों, सभी क्या होते हैं? सामान्य भूत होते हैं। आइए चलिए, सामान्य भूत स्पष्ट हो गया, उसके बाद आसन्न भूत पर चलते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आसन्न भूत किसे कहते हैं। ये तो नहीं पूछा जाएगा कि आसन्न भूत किसे कहते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ, तो ये पूछा जाएगा एक कैसा भूतकाल है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक लगाना होता है। आसन्न का मतलब आप समझिएगा डायरेक्टली, आसन्न का मतलब होता है, आसन्न क्या क्या मतलब होता है? आसन्न का मतलब होता है निकट। ठीक है, आसन्न का मतलब होता है निकट, इसे आप याद रखिएगा। चलिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य निकट ही समाप्त समझा जाए। ठीक है, आसन्न भूत का मतलब क्या है? पहले क्रिया के जिस रूप से कार्य निकट ही समाप्त समझा जाए, अर्थात वह अभी अभी समाप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, वह अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। मैं दिल्ली जा चुका हूँ। क्या लिखा गया है? मैं दिल्ली जा चुका हूँ। ठीक है, इस उदाहरण को समझिए, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैं जो है दिल्ली गया और पहुंच चुका हूं, मैंने अभी बोला जा चुका हूं, उसके लिए सॉरी, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, अर्थात मैं दिल्ली गया और इस समय पहुंच चुका हूं, अभी अभी जस्ट पहुंचा हूं। ठीक है, जैसे आपके पिताजी ने, आप दिल्ली पहुंचे, उसके बाद पापा ने फ़ोन किया, भैया कहाँ पर हो, तो आप कहोगे पिताजी मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, मतलब जस्ट अभी 1-2 घंटा हुआ। ठीक है, अभी अभी मैं जस्ट दिल्ली पहुंच चुका हूं, निकट ही कार्य समाप्त हुआ है मेरे दिल्ली पहुंचने का। ठीक है, अभी मम्मी ने फ़ोन किया, तुरंत है मम्मी फ़ोन करके कह रही बेटा खाना खा चुके कि नहीं, अकेले गए हो, खाना तो लगता है नहीं खाए होगे। तो नहीं, आप कहते हैं नहीं नहीं मम्मी मैं खाना खा चुका हूँ। खाना खा चुका हूँ इसका मतलब क्या है? मैं अभी अभी खाना खाया हूँ, जस्ट एक काम ख़त्म किया हूँ। ठीक है, इसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। 2 भूतकाल हो गया। अब चलिए अपूर्ण भूतकाल की बात करते हैं। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल का मतलब है, अपूर्ण का मतलब अपूर्ण होता है, जो ख़त्म ही न हो। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले,
ऐसा भूतकाल में होता तो यही है कि भूत में कार्य चल रहा था, लेकिन उसकी कार्य की समाप्ति का पता नहीं चलता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात कार्य पहले शुरू हुआ था और आज भी शुरू ही है, पूरा नहीं हुआ है। कार्य भूत में शुरू हुआ था और भूत में ही अभी चल रहा है, अर्थात समाप्त नहीं हुआ, अपूर्ण है। जैसे सितार बज रहा था, सितार बज रहा था तो आएगा तो भूतकाल में चला ही जाएगा, लेकिन यह अपूर्ण है क्योंकि सितार बज रहा था, मतलब कि समाप्त नहीं हुआ है, वो बज रहा था, भूतकाल में ही बज रहा था, कार्य प्रगति पर था। ठीक है, सावधान, कार्य प्रगति पर है। आप बोर्ड देखते होंगे, जैसे वह जा रहा था, वह क्या कर रहा था, जा रहा था। ठीक है, वह जा रहा था, कार्य प्रगति में है लेकिन भूतकाल में जा रहा था। समझ में आया ना, कार्य प्रगति पर हो, भूतकाल में हो, पूरा ना हो तो उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अब एक आता है आगे, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। तो पूर्ण भूतकाल आप आसानी से बताइएगा, पूर्ण भूत किसे कहते हैं। पूर्ण भूतकाल होता है कार्य क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, पता चल जाएगा कि भैया भूतकाल में कार्य शुरू हुआ था लेकिन समाप्त हो चुका है। ठीक है, समाप्त हो चुका है काम। जैसे मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, क्या हुआ, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। अभी आप लोग कहेंगे कि भैया ये तो आपने पढ़ाया था उसमें, क्या नाम है, आसन्न भूतकाल में मैं जस्ट दिल्ली पहुंच चुका हूं, पापा फ़ोन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल दिया है तो आप पूर्ण भूतकाल लगाइएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर पूर्ण भूतकाल दिया है, जैसे मैं दिल्ली जाने का काम कर रहा था, मैं दिल्ली जाने का काम कर रहा था, मैं पहुंच चुका हूँ, अर्थात कार्य को अपने पूर्ण कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आप पूर्ण भूतकाल लगाइएगा। समझ में आया ना। आइए चलिए आगे हम बात करते हैं। ये देखिएगा, अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आंसर सीरीज में लाऊंगा, उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। संदिग्ध का मतलब ही होता है संदिग्ध, भैया संभावना रहती है उसमें, जिस काल में क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय के कार्य पूरा न होने की संभावना रहती है, उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल। जैसे श्याम ने खाना खाया होगा, श्याम ने खाया होगा, भूतकाल की बात हो रही है, श्याम ने खाया होगा, भूतकाल की बात हो रही नहीं, पिछले समय के। श्याम, जैसे आप घर पे बैठे हैं, आपका छोटा भाई श्याम जो है कहीं बाहर गया है, तो आप सोच रहे हैं 8 बज गया है तो श्याम ने खाया होगा, श्याम तो खाया जरूर होगा। ठीक है, तो संदिग्ध है, संभावना आप कर रहे हैं वो खाया होगा कि नहीं खाया होगा, देख नहीं रहे हैं। अब एक संभावना और कर रहे हैं कि राम सो चुका होगा। पहले छोटे थे हम लोग, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम छोटे थे तो हमारे मास्टर साहब पढ़ाते थे, अंत में गागी गे आएगा तो भूतकाल होता है। यहाँ पर देखिए गागी गे आता है तो पास्ट टेंस नहीं होता है, यहाँ पर अंत में तो गागी गे आ रहा है, लेकिन इस आप बड़े हो चुके हैं, कंपटीशन के लेवल पर हैं, तो आपको क्या अर्थ समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर संदिग्ध, संदेह की भावना है। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट है हेतु मद, बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आज हम आपकी ज़िंदगी से इसे समाप्त कर देंगे। हेतु मद, हेतु मद का कार्य मतलब क्या होता है। हेतु मद मतलब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया, हेतु मतलब क्या होता है, कारण, एक के कारण दूसरा काम होता है। इस ऐसे सेंटेंसों में क्या होता है, एक के कारण दूसरा काम होता है, अगर पहला काम नहीं पूरा होगा दूसरा काम भी नहीं पूरा होगा। हेतु मद का मतलब है कारण से है। समझने का प्रयास करिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश उसे नहीं पूरा किया जा सका, उसे हेतु मत कहेंगे। पहले कोई काम चल रहा था लेकिन किसी कारणवश, हेतु मतलब कारण, किसी कारणवश नहीं हो पाया। ऐसे सेंटेंस थोड़े से बड़े होते हैं और पढ़ने के बाद आप हेतु मतलब कारण का पता आपको चल जाएगा, और ऐसा भी आपको चल जाएगा कि जो है एक काम भूत में हुआ था। जैसे यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता, यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं, अगर वह पढ़ता एक सेंटेंस है, एक क्रिया है पढ़ना, पढ़ता तभी तो पास होता, मतलब भूत में अगर वो मेहनत करता तो आज उसका परिणाम निकलता। ठीक है, तो ये हेतु मद भूतकाल है। समझ में आया ना आपको। यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता, यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, यदि वह काम करता तो पैसा पा जाता। ठीक है, तो इस तरीके की संभावनाएं होती हैं हेतु मद में।
आइए चलिए, ये छवो काल आपने पढ़ लिया है। वर्तमान काल की बात करते हैं। जिस काल में आप संघर्ष कर रहे हैं, जिस काल में आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो कौन सा काल है? आपके लिए वर्तमान काल है। और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ये भूत काल हमारा हो जाएगा। मैंने कभी काल पढ़ाया था। चलिए, क्रिया के जिस रूप में, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में क्रिया का, कार्य का होना पाया जाता है, क्रिया का होना पाया जाता है या कार्य का होना पाया जाता है वर्तमान समय में। वर्तमान मतलब जो समय चल रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं। इसे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, बहुत ही आसानी से आप पढ़े हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश में जब पढ़ा होगा तो कक्षा छठी 7वीं में मार मार के पढ़ाया था। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अध्यापक गण बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सामान्य वर्तमान काल बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा, तो वही वाला इंडेफिनिट टेंस है। सामान्य वर्तमान काल अब किसे कहते हैं उसे देख लीजिए। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए उसे क्या कहा जाता है? सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। सामान्य बातें इसमें होती है, जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, राम जाता है, ये जितने भी चीज़ें हैं क्या है? सामान्य वर्तमान काल। सीता बाजार जाती है, मैं रोज़ खाना खाता हूँ, ठीक है। तो ये सभी क्या है? सामान्य वर्तमान काल में आ जाएंगे, जिसमें चलिए इस बहुत आसान है। दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध में क्या होता है? वर्तमान में काम होगा लेकिन संदेह पाया जाएगा, जैसे राम पढ़ता होगा। अब इसे आप पढ़ लीजिएगा। संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, राम पढ़ता होगा। इसमें क्या है? राम पढ़ता होगा, लग तो रहा है कि वर्तमान में काम चल रहा है। वर्तमान में काम चल रहा है, राम पढ़ता होगा, वर्तमान में काम चल रहा है वहाँ पर कहीं अलग जगह पर, लेकिन संदेह है कि पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा, भैया इसमें भी संदेह है, ठीक है। तो संदेह हो जाए संदिग्ध वर्तमान काल। अब अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता। यहाँ पर प्रिया लिख दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। एक प्रिया नहीं है, क्रिया है, क्योंकि अकेले खुद टाइपिंग करना, खुद पढ़ाना तो थोड़ा सा मेरे लिए होता है मेहनत के काम, लेकिन मैं आपके लिए करता हूँ। आप उसका कुछ देते हैं हमें कि नहीं देते हैं, आपके ऊपर है। जैसे वह पढ़ रहा है, श्याम सो रहा है, मैं जा रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, तुम सो रहे हो, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? वर्तमान में होती हैं, लेकिन अपूर्ण होती हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो उसी यही होता है अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, वर्तमान काल केवल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है इसे ध्यान रखिएगा। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, और कुछ नहीं होता है। और भविष्यत काल, जिस समय के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस समय को आप हर हाल में खींच करके लाना चाहते हैं, जिस समय को आप हर हाल में रगड़ करके लाना चाहते हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं, भविष्य की एकदम सपनों को अपने दिमाग में घुसेड़ रहे होंगे, चला रहे होंगे कि भविष्य में मैं फॉर्च्यूनर लूँगा, भविष्य में मैं मर्सिडीज लूँगा, भविष्य में बुलेट लूँगा, ठीक है। भविष्य में मतलब कि ऐसे ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। थोड़ी सी बातें ज़्यादा निकलने लगती हैं, समझ लीजिएगा। क्रिया के जिस रूप में भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध होता है, ठीक है, भविष्य में होने वाले कारणों का कामों का बोध होता है। अब यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि भविष्य काल कितने प्रकार का होता है। तो भविष्य काल भैया 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है? सामान्य भविष्य काल। क्या है? सामान्य भविष्य काल, ठीक है। पहला है सामान्य भविष्य काल। इसका आप समझने का प्रयास करिए। सामान्य भविष्य काल क्या है? क्रिया के जिस रूप में भविष्य में होने वाले कार्य के संबंध में पाया जाता है। बहुत ही सामान्य चीज़ें होती हैं, जैसे लता गीत गाएगी, राम बाजार जाएगा, सीता खाना खाएगी। आने वाले समय में सामान्यतः वह काम होने वाला है या होगा, ठीक है। आने वाले समय में सामान्यतः वह काम होगा। देखिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा दिमाग को मैनेज करके पढ़ाई करिएगा, ठीक है। ये पढ़ाई है, पढ़ाई के स्वाद ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप इन्जॉय लेकर के ही पढ़ाई करें, लेकिन जो मंजूर है वही ना होगा। आप लोग वीडियो को छोड़ करके भाग जाएंगे तो थोड़ी ना कुछ होगा। चलिए
अगला वर्तमान काल है भविष्यत काल है संभाव्य भविष्यत काल। क्या है संभाव्य भविष्यत काल? अब इसका मतलब क्या है? संभाव्य मतलब क्या होता है? संभावना, जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है। ध्यान रखिएगा, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य होने की संभावना का बोध हो। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य होने की संभावना का बोध हो, लेकिन वह कार्य कब होगा? भविष्य में। ठीक है, भविष्य में संभावना की बोध होती है। यहाँ पर संभावना वाला शब्द आता है, लगता है कल बारिश होगी। ये संभावना लगा रहे हैं, आपसे कहेंगे कि लगता है कल बारिश होगी, तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित तो है नहीं कि बारिश हो जाएगी, लेकिन एक संभावना तो ज़रूर है कि कल बारिश हो जाएगी। एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे मैंने कहा संभाव्य वर्तमान काल में संभव है कि वह कल आएगा, संभव है कि वह कल आएगा। ऐसी चीज़ों में बहुत ही आसानी से आप उत्तर लगा ले जाएंगे, मुझे विश्वास है अपने मित्रों पर। आइए चलिए, एक टॉपिक और बचा है भविष्य काल का। हेतु मद भविष्य काल। क्या है? हेतु मद भविष्य काल। अब इसे पढ़ने का प्रयास करिएगा। हेतु मद का मतलब क्या होता है? भैया मैंने बताया था, हेतु मद का मतलब, हेतु का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में एक समय में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात एक समय में कार्य होगा तो दूसरा कार्य उसके कारण ही होगा। ठीक है, भविष्य में होगा। मैंने हेतु मद भूतकाल भी पढ़ा है, उसमें क्या होता था? भूत में होता था उसके कारण। यहाँ पर एक क्रिया के कारण दूसरा क्रिया जो होगा वो भविष्य में होगा। ठीक है, एक क्रिया के कारण दूसरा क्रिया भविष्य में होगा। जैसे उदाहरण है, तुम गाओ तो मैं बजाऊं। तुम गाओ तो मैं बजाऊं। ठीक है, तुम गाओगे तभी मैं बजाऊंगा। पहले तुम गाओ तब मैं बजाऊं, पहले तुम गाओ तब मैं बजाऊं, तो पहले गाओ तब बजाऊं। गाओ पर ही, इस गाओ पर ही जो है ये बजाऊं निर्भर कर रहा है। तुम गाओगे नहीं तो मैं बजाऊंगा नहीं, तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तुम लोग सहयोग नहीं करोगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा नहीं। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है हमारे लिए। भैया मेरा चित्र आप ज़रूर देख रहे हैं, यही हम हैं, यही चित्र है हमारा। मेरा नाम नितिन उपाध्याय है और आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मित्रों, आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी तक सब्सक्राइब कर लेकिन नहीं कहा, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और भविष्य में आप सभी लोग वर्दी धारण करें, भविष्य में आप सभी लोग एक सफल इंसान हों, यह हमारी ईश्वर से शुभकामना है आपके लिए। और मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ तो भगवान मेरी मेहनत को देख रहे हैं, तो कभी न कभी मैं भी जो है आपकी सफलता तक सफल ज़रूर हो जाऊँगा, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए प्यारे मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत आभार वीडियो को पूरा देखने के लिए।